पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वहां की कानून व्यवस्था को लेकर हर कोई चिंतित और परेशान है। प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है और अपराधी बेलगाम, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं हो रही है। अब तो इन अपराधों का असर प्रदेश में चल रहे विकास पर भी होने लगा है। दरअसल देश में सबसे उम्दा और तेजी से काम करने के लिए जाने जाने वाले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भगवंत मान को एक चेतावनी भरा खत लिखा है, जिससे पंजाब की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। भगवंत मान पंजाब छोड़कर बाकी सारे राज्यों में जाकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं और पंजाब का खूब गुणगान करते हैं। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद पंजाब का क्या हाल हो गया है, ये नितिन गडकरी का ये पत्र बता रहा है। दरअसल वहां की कानून व्यवस्था से नितिन गडकरी इतने त्रस्त हो गए हैं कि उन्होंने अब सारे प्रोजेक्ट रद्द करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जो पत्र लिखा है, उसमें साफ कहा है कि अगर राज्य में कानून की स्थिति ठीक नहीं होती है तो NHAI 8 और हाईवे प्रोजेक्ट्स को रद्द कर देगा। इन प्रोजेक्ट की कुल लागत 14,288 करोड़ रुपए है। गडकरी ने पत्र दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर हो रही हिंसक घटनाओं के बाद लिखा है। गडकरी ने अपने पत्र में कहा है, NHAI पंजाब में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सहित कई ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड NH कॉरिडोर विकसित कर रहा है। उन्होंने NHAI अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। साथ ही भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को भी उठाया है। गडकरी ने मान को भेजे अपने पत्र के साथ हमलों की कुछ तस्वीरों को भी संलग्न किया है। आपको बता दें कि गडकरी इससे पहले भी CM मान से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने की मांग कर चुके हैं। अब गडकरी ने जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा, मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए, FIR दर्ज करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। NHAI अधिकारियों और रियायतग्राहियों के कर्मचारियों का विश्वास बहाल हो सके। 15 जुलाई को हुई NH परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में आपने आश्वासन दिया था कि भूमि अधिग्रहण और कानून व्यवस्था से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। हालांकि मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है और स्थिति और खराब हो गई है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मुद्दों और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण कई ठेकेदार रियायतग्राहियों ने अनुबंधों को रद्द करने का अनुरोध किया है और NHAI के खिलाफ दावे उठाए हैं। अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती है तो NHAI के पास 8 और हाईवे प्रोजेक्ट रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये सभी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है और अगर एक पैकेज भी रद्द होता है तो पूरा कॉरिडोर बेकार हो जाएगा। आपको बता दें कि NHAI ने पहले ही 104 किलोमीटर लंबी और 3,263 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 राजमार्ग परियोजनाओं को भूमि की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए समाप्त कर दिया है। अब गेंद CM मान के पाले में है। अगर वे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगाम कसने में नाकाम रहते हैं तो ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाएंगे और इससे उनकी पूरे देश के साथ ही दुनिया में भी छवि खराब होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए अब देखना होगा कि मान इस पर क्या एक्शन लेते हैं। आप मेरी बात मत सुनो, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखो। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर इज मच बेटर दैन UP, MP, राजस्थान, जितने डबल इंजन सरकारें हैं सबसे बेहतर है। आप उसका रिकॉर्ड देखो। मैं इसका जवाब यही देना चाहता हूँ कि पंजाब को बदनाम करने की, पंजाब के फंड रोकने की, पंजाब के किसानों को बुरा भला कहने की बातें मत करो। आओ उनसे बात करो। बॉर्डर स्टेट है, आप उसको डिस्टेबलाइज मत करो। चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं यार? मैं नितिन गडकरी जी को इनवाइट करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री को फ़ोन करो, वहां आओ, वो किसानों को बुला लेंगे। एक साइड पे किसान बैठे होंगे, आप बैठे होंगे, 15-20 मिनट में चाय पिलाएंगे, आपको मसला हल करके वापस भेज देंगे। उनसे बात करो, जो उनकी जेन्युइन बात है वो मांग लेना। अगर एक किसान को 1 करोड़ मिल रहा है, दूसरे को 50 लाख मिल रहा है, तो वो प्रोटेस्ट तो करेगा। उसकी बात सुनो, उसको बताओ उसका रेट कम क्यों है। ज़मीन एक जैसी है, फसल एक जैसी देती है, तो उसका रेट आधा क्यों, उसको बता दो ना आप। देखिए, पंजाब में कानून की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। गडकरी साहब को गलत फीडबैक मिला है। जिस प्रोजेक्ट की बात गडकरी साहब कर रहे हैं उसका बहुत सारा स्ट्रेच जो है वो पूरा हो चुका है। वो संगरूर से पार्लियामेंट में आगे जब हरियाणा से एंटर करता है, संगरूर, लुधियाना, फतेहगढ़, जालंधर, उन सभी में पूरा हो चुका है। थोड़ा सा स्ट्रेच बचा है तो वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नफरत करती है, इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट रोक रहे हैं। पहले भी हमारा
पहले भी हमारे पैसे बहुत सारे जो हमारा लीगल एंटाइटल हैं जिन पैसे के लिए वो रोके हुए हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा, उसके लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी याचिका दायर की हुई है। और इसी के साथ नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी का जो कैपिटल असिस्टेंट होती है सेंट्रल सरकार देती है, वो भी रोका हुआ है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब से नफरत करती है। देखिए, बिल्कुल हम केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार से लड़ाई लड़के वो पैसे लेंगे। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, पंजाब में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।